प्रश्नावली 4.3। हर प्रश्नावली से हर क्वेश्चन से एक ठो बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 4a - 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। चूंकि a माइनस वाला है ना, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए a के जगह पर आपका कितना है, 4a। ठीक है, तो अब हम लोग इसी सूत्र में ये मान रखेंगे, a के जगह पर 4a लिखेंगे तो ये हो गया 4a माइनस b के जगह पर कितना रखेंगे, 3b। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे इधर। a के जगह पे कितना, 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b के जगह पर 3b का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे a के जगह पर 4a, a के जगह पे 4a रखना है, 4a गुणे b के जगह पर 3b। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 का स्क्वायर a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8 त्रिके 24, और साथ में होगा a इंटू बी, ए बी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो गया प्रसाद, मान निकल गया। इसी प्रकार इसका आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, फार्मूला लिखिए, सूत्र लिखिए। तो क्या होगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, माइनस वाला कि प्लस वाला, प्लस वाला, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, प्लस है ना। तो आप a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे। a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें हम लोग मान रख देंगे, a के जगह पर x स्क्वायर, b के जगह पर 1/x स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा। वैसे इधर भी a के जगह पे कितना, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ये तो a का मान है, इस पर a पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, क्यों, प्लस b का मान कितना है, 1/x स्क्वायर, ये तो b की जगह पे है। ठीक, और इस पर भी क्या लगेगा, स्क्वायर, प्लस 2 a के जगह पर x स्क्वायर और गुणे b के जगह पर 1/x स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए, घात के ऊपर घात क्या होता है, घात के ऊपर घात होता है तो गुणा हो जाता है। ठीक है, जैसे ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर कहीं लिखा है ऐसे x स्क्वायर फिर यहाँ स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, तो ऐसे स्थिति में आप घात का गुणा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब होगा x पर, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब यहाँ पे हम लोग घात चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए ये 3 है, तो 2 पर घाते 3, 2 पर घाते 3 का मतलब होगा कितना, x पर घाते 6 नहीं 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही ऐसे लिखा होगा x पर पावर 2, अब ब्रैकेट लगा के इस पर लिखा होगा 3, तो इसका मतलब होगा x पर पावर 6। ये घात के ऊपर घात है तो गुणा होगा, 3 दूना 6 होगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा है 2 पर पावर 3, तो आप खुद सोचिए 2 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 3 बार गुणे के रूप में रहेगा ना, तो उसका मान 8 आएगा। तो 2 पर पावर 3 खुद 8 हो जाएगा, तो यानी इतना 8 बन जाएगा, तो x पे पावर कितना 8 होगा। यानी कभी भी ऐसा लिखा हो जैसे x पे पावर n पे पावर m, ठीक है, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा x पे पावर n और पूरे पे पावर m। ठीक है, गुणा घात में गुणा कब करते हैं, जब ऐसे ब्रैकेट लगा के वो लिखा होगा। बात समझे, तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे, 2 पर घाते 2 कितना हो जाएगा, यानी x पर घात हो जाएगा 4,
गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगाया हुआ है। प्लस इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 घात आ जाएगा। प्लस ये एक्स स्क्वायर अंश में है और ये एक्स स्क्वायर हर में है, कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरे का पहला क्वेश्चन। सर्वसमीका मतलब यही जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। 105 का स्क्वायर, तो क्या हम लोग 105 को 100 + 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अब आप फार्मूला देखिए, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए + बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग सीधे फार्मूले से तोड़ें तो ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + 2 गुणे ए के जगह 100 है ना और बी के जगह पर 5 है। 100 का स्क्वायर देखो, एक जीरो है, अगर उसका स्क्वायर होगा तो 2 जीरो बन जाएगा, तो 2 जीरो है तो उसका स्क्वायर होगा तो कितना जीरो बन जाएगा? 4 जीरो। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और ही गुणा करेंगे 5 दूना 10 और 10 का गुणा 100 में हो जाएगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा यानी 1000। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, 10,000 ये है, 1000 ये, 11,000 और ये हो जाएगा आपका 25, तो 11,025। बीच में कितना जीरो आएगा? एक जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बाकी इसका इसी प्रकार कर लेंगे।